यात्रा बोलते हैं वैसे तो, पर हिंदी में अगर पहाड़ी में इसको जात्रा ही बोल देते हैं ना, जातर, है ना। तो फूल यात्रा एक्चुअल में, तो इसको जात्र बोलते हैं पहाड़ी, ठीक है, फूल जात्र। तो ये जो जात्र है ये कौन से मंथ में की जाती है, फूल जात्र, किसी को? देसी मंथ है अश्विन, ठीक है, हाँ बिल्कुल है अक्टूबर। देखिए अक्टूबर मंथ ऐसा मंथ होता है जो ना तो इसमें एक गर्मी में काउंट होता है, ना ही सर्दी में काउंट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, ये जो मंथ है वो जो हमारा मानसून खत्म हो जाता है उसके बाद ये बहुत सही मौसम माना जाता है, ना तो बारिशें होती है, ना तो गर्मी होती है, ना ही बहुत ज्यादा सर्दी होती है, सब कुछ सही होता है, बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। सो दिस जातर बिगिंस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, दैट इज अश्विन मास, ठीक है, देसी माह बोले। और ये होता है नॉर्मली 4-5 दिन, बहुत फेमस, ठीक है, अक्टूबर माह में 4 से 5 दिन जो है वो ये फूल यात्रा देखने को मिलती है। बहुत से श्रद्धालु लोग जो है वो यहाँ ये यात्रा करते हैं फूलों को लेकर। अभी क्यों होती, कहाँ होती है एग्जैक्टली? मोस्ट पॉपुलर फेयर इन द पांगी एरिया, ठीक है। तो ये पांगी का हेडक्वार्टर बताया था मैंने, याद है किसी को? किलाड़, हाँ बिल्कुल, पांगी का हेडक्वार्टर किलाड़, ठीक है। तो ये जो किलाड़ के आसपास की सराउंडिंग है और किलाड़ इंक्लूडिंग, वहां पे ये बहुत फेमस है, स्पेशली पांगी का एरिया जो कि किलाड़ और इसकी सराउंडिंग में ये बहुत फेमस है। फूल यात्रा कब होती है और कौन से मंथ में कहाँ होती है? फॉर 4 to 5 days, ठीक है। और फूल यात्रा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम पे फूल बहुत ज्यादा खिले होते हैं पहाड़ियों पे, और स्पेशली जो है वो फूलों को लेकर। अब देखो फूलों से रिलीजियस मतलब रिलेशन है फूलों का, तो वहाँ पे फूल तोड़े जाते हैं, वहाँ पे मंदिरों में जो है वो अर्पित किए जाते हैं, और बहुत ज्यादा शुभ और रिलीजियस सेक्रेड माना जाता है इन चीजों को, इसलिए ये फूल यात्रा की जाती है आफ्टर दी मॉनसून, ठीक है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है कहाँ और कब, और इसमें जो है वो बहुत से लोग जाते हैं, हिस्सा लेते हैं, ठीक है। याद रखना किस एरिया में और कौन से मंथ में, ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है। नेक्स्ट है बाकी देखिए समर फेस्टिवल डलहौजी का, वो तो फेमस है ही है। अब आपको पता है डलहौजी में एक जगह है, एक तो मैंने बताया था आपको, कौन सी लड़ाई हुई थी वो, 1623 में कौन सी लड़ाई हुई थी? धमेरी, ठीक है, याद आ रही है? हाँ धमेरी बताया था ना, हाँ जी, धमेरी का युद्ध, बैटल ऑफ धमेरी 1623 में हुई थी ना, तो वो और डलहौजी के पास ही जगह है। देखिए इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डलहौजी, डी से डलहौजी और डी से धमेरी, ठीक है। धमेरी था कि कुछ और था नाम, दलोग, अब जैसे मेरे को अभी हुई धमेरी और दलोग के बीच में हो जाती है, ठीक है बिल्कुल। तो ये जो दलोग है ये आपका डलहौजी के पास, ठीक है, डलहौजी में पड़ता है। और ये बैटल ऑफ दलोग हुई थी 1623 में बिटवीन जनार्दन एंड राजा जगत सिंह, ठीक है। तो वो कंसेप्ट मेरे को याद आ रहा, धमेरी पता नहीं क्यों याद आ गया, धमेरी तो वैसे धमेरी का तो वो राजा था जगत सिंह नूनपुर का, वो था। तो देखो डी से धमेरी, डी से दलोग, डी से डलहौजी, हो जाती है कंफ्यूजन इस तरह से जैसे अभी हुई। अब देखिए यहाँ पे एक और जगह है जिसका नाम है कमला नेहरू पार्क, सुना नाम? कौन थी कमला नेहरू? है ये डलहौजी में ही, ठीक है, कमला नेहरू पार्क। पता है कौन है कमला नेहरू? सर पंडित जवाहरलाल नेहरू की वाइफ, जवाहरलाल नेहरू की वाइफ सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वाइफ थी, ठीक है, हाँ जहाँ तक मुझे पता है बिल्कुल वाइफ ही थी कमला नेहरू, तो उनके नाम से पार्क है, ठीक है। मैंने बताया था आपको डलहौजी जो है वो इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि डलहौजी की स्थापना अब तो जुड़ा है, तो अंग्रेजों के साथ भी जुड़ा है ना, ऐसी डलहौजी जगह का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने ही इसको एस्टेब्लिश किया, ठीक है।
तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। अब देखो हिस्ट्री में जब लॉर्ड डलहौजी को पढ़ेंगे तो ये एक ऐसा बंदा है ना मॉडर्न हिस्ट्री में, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो डर लगता है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो लॉर्ड डलहौजी है ये इतना यंग, ठीक है, बहुत सबसे यंग मतलब वाइसरॉय था ये इंडिया का, गवर्नर जनरल, और इतनी मतलब बोलते ना आग थी इस बंदे में कि जब ये भारत में आया था तो ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री जो था उस टाइम का वहां पे, उसके कहने पे आया था कि स्पेशली इसको यहाँ भेजा गया था क्योंकि इस टाइम जरूरत थी, ठीक है, कि एक्सपेंशनिज्म कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत काम किए थे इसने, ठीक है, इसने बहुत गलत काम भी किए और अच्छे काम भी किए, बट उनके लिए तो सारे ही अच्छे थे अंग्रेजों के, ठीक है। भारत के पर्सपेक्टिव से कुछ गलत हो सकते हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ठीक है, इन्होंने जबरदस्ती जो है कुछ चीज से काम करने किए, बट इन्होंने डेवलपमेंट के भी बहुत काम किए, ठीक है, जो वो तो चलो पढ़ेंगे हम अलग से। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही इस शहर की स्थापना की थी, इसकी कब की थी? तो एस्टेब्लिश्ड इन 1854। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का अगर टाइम देखेंगे आप तो 1848 से 1856 तक रहा। ये 8 साल में इतना कुछ कर गया था यहाँ पे कि पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो रुड़की में है, जो आईआईटी बना हुआ आजकल, वो इसने एस्टेब्लिश करवाया, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट दिया इसने, रोड्स कंस्ट्रक्शन करवाए, ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन करवाई, रेलवे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इसने दिया, ठीक है। फिर इसने हायर एजुकेशन के ऊपर काम किया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया ऑन द पैटर्न ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ठीक है, इवन मेडिकल कॉलेजेस, इसने सारी मतलब एक तरह से ना एक मैग्ना कार्टा, आपने सुना होगा एजुकेशन का, वुड्स डिस्पैच एक्ट सुना है किसी ने? आप पढ़ते भी होंगे। 1854 में वुड्स डिस्पैच एक्ट भी इसी के टाइम पे आया था, दैट इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक तरह से पूरी तरह से इसको जो है वो खत्म, मतलब इंडिया को बहुत अच्छी डेवलपमेंट की राह पे लेके आया था ये, बट इसके जो कुछ गलत काम थे जो दूसरे हमारी नजरों में गलत हैं, वो इसने एग्रेसिवली यूज किए थे, ठीक है, बहुत से काम। तो लॉर्ड डलहौजी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी इसके नाम पे ही, इसने अपने नाम पे ही करवाया था इसका नाम शहर का, जो कि 1854 में बहुत अच्छी जगह है और बहुत ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग भी आते जाते हैं, अभी आपको पता होगा। और डलहौजी में इसने कैंटोनमेंट भी बनाया था, ठीक है, कैंटोनमेंट एरिया भी है ये डलहौजी। और साथ में जो है वो यहाँ पे हमारे 2 कलाकार, ठीक है, जानते होंगे आप उनके नाम, मैंने बताया भी था आपको। एक तो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने तो यहाँ पे 2-3 महीने स्टे किया था, 1.5-2 महीने, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने भी यहाँ पे कुछ समय बिताया है। तो दोनों जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, इनके नाम डलहौजी के साथ जुड़े हुए, ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे देखिए कैंटोनमेंट एरिया भी था, है ना, यहाँ के मतलब अंग्रेजों के टाइम की डेवलपमेंट की थी, तो इसलिए यहाँ पे ठहरे थे। रविंद्रनाथ टैगोर तो वैसे ही यहाँ समाधि लेके बैठ गए थे थोड़े टाइम के लिए, और काफी ज्यादा हिस्टोरिकली ये जुड़े हुए हैं। वैसे एक और जियोग्राफिकल लोकेशन भी जुड़ी है कि ये डलहौजी जो था वो चंबा में तो बाद में आया ही 1966 में, पहले किसका पार्ट था ये बताया मैंने, पंजाब का, हाँ, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ये पहले पंजाब का गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट था, वहां आता था, वहां का एरिया था ये, ठीक है। डलहौजी was the part of गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। क्लियर है जी? ये आपने ध्यान रखना है मतलब डलहौजी के बारे में। अब देखिए यहाँ पे एक जगह है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे वो है कैंटोनमेंट एरिया, तो एग्जैक्टली वो डलहौजी के नजदीक ही है एक और एरिया, बकलो,
ये बहुत फेमस है। मैं बता दूं क्यों फेमस है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे अलग अलग आर्मीज के साथ जो है वो, अलग अलग देशों के साथ जो है वो एक्सरसाइज होते हैं, युद्ध अभ्यास होते हैं ना, वॉर एक्सरसाइजेस। तो युद्ध अभ्यास भी होता है यहाँ पे बकलो। हिमाचल में सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे युद्ध अभ्यास होते हैं, ठीक है। कभी ये मंगोलिया के साथ, ठीक है, कभी चाइना के साथ, कभी यूएसए के साथ। तो अलग अलग देशों की मिलिट्री के साथ यहाँ पे एक्सरसाइज होती हैं बकलो में। हिमाचल में कभी भी आए ये युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ, तो वो बकलो होता है, क्योंकि ज्यादातर यहीं पे होते हैं बकलो में। तो बकलो जगह का नाम आए तो ये कहाँ है, चंबा में। और एक एयरफोर्स स्टेशन है बकलो, यहाँ पे एयरफोर्स वगैरह की भर्ती वगैरह भी होती है। और ये आपका एक कैंटोनमेंट एरिया है चंबा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी टेम्पल्स वगैरह मैंने साथ साथ ही बता दिए आपको, शक्ति देवी, छतराड़ी, लक्ष्मण देवी, ये सारे मैंने किए हुए हैं आपके साथ, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे चर्च भी है, चर्च बताया होगा आपको वैसे, शायद नहीं किया डिस्कस। लिखिए सेंट एंड्रयू चर्च, ये चंबा में है सेंट एंड्रयू चर्च। ये कांगड़ा में पढ़ी थी आपने, लॉर्ड एलिगन से जुड़ी हुई चर्च, धर्मशाला में, मैक्लोडगंज में। बट ये चंबा की है सेंट एंड्रयू चर्च, ठीक है। अब देखिए जो चंबा के लोग थे इस चर्च को, ठीक है, मानते हैं कि डॉक्टर जॉन हचिसन एक मेडिकल प्रैक्टिशनर था, उसको डेडिकेटेड है, ठीक है। कौन था ये, डॉक्टर जॉन हचिसन, ठीक है, ब्रिटिशर ही था, अंग्रेजी था। और वो क्यों आया था चंबा में, तो माना जाता है कि ये 1875 में सरोल जगह जो बताई थी मैंने आपको, चंबा में सरोल, जहाँ पे शीप ब्रीडिंग फार्म है, के जेएनबी है, वहां पे सरोल में जो है वो उन्होंने, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर था जॉन हचिसन, उन्होंने प्रैक्टिस की थी और वहां पे लोगों को लिप्रोसी से बचाया था। लिप्रोसी क्या होता है पता है आपको, लिप्रोसी, कोड हाँ, लेप्रोसी बिल्कुल, जो हाथ पांव जो है स्किन की चर्म रोग है ये, ठीक है। लेप्रोसी से इनकी मतलब ऐसा था कि वो, क्योंकि ये देखिए छूने वाली बीमारी, एक तरह से तो बोलते हैं कि लोग इनको जो है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। मगर ये जो डॉक्टर हचिसन, जॉन हचिसन थे, इन्होंने वहां पे ये बताया कि हम जो है वो सर्व करने आए हैं, उनको उन्होंने संभाला, उनको बल्कि उनकी सेवा की, उनको जो भी चीजें मुहैया करवाई। इस तरह से जो असाइलम देते थे, ठीक है, उनको शरण देते थे, उनको जो है वो कहीं ना कहीं रहने के लिए और खाने के लिए, घर रहने के लिए घर, जगह और खाने के लिए देते थे। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसीलिए इनके नाम से जुड़ी हुई है एंट्री चर्च। जब इनकी मृत्यु हुई थी तब यहाँ पे जब दफनाए गए थे ये, तो वहां पे उनके नाम से बनी हुई है। सरोल है एग्जैक्टली जगह, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम मैं लिख देता हूँ, डॉक्टर जॉन हचिसन। वैसे मैंने आज तक ये क्वेश्चन देखा नहीं है, ठीक है। हचिनसन करके है इसका नाम, डॉक्टर जॉन हचिनसन। कौन था ये, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर था, ठीक। और मैंने ऊपर आपको बता ही दिया कि ये क्या करने आया था, ठीक है। कहाँ आया था, एट सरोल। कब आया था, इन 1870, ठीक है। और इसने लेप्रोसियों को जो है असाइलम दिया। असाइलम क्या होता है, शरण, ठीक है। उनको रहने के लिए जगह दी, उनको रिहाइश और उनकी मतलब पालन पोषण किया एक तरह से, और उनको इलाज भी किया। तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी देखिए राजा श्याम सिंह सुना होगा आपने, उस टाइम पे थे ना 1875-77 में राजा श्याम सिंह, याद है किसी को? यस सर। हाँ, जिनके टाइम पे दिल्ली में दरबार हुआ था। तो देखिए जो राजा श्याम सिंह हैं, उन्होंने इस चर्च के लिए लैंड डोनेट की थी। और ये ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये जो मैंने ऊपर बताया ये तो नहीं आया आज तक, बट ये जरूर आया हुआ है कि जो चर्च के लिए भूमि है वो किसने दान दी थी, ठीक है। दैट वाज राजा श्याम सिंह, ठीक है। तो राजा श्याम सिंह जो हैं उन्होंने लैंड के लिए चर्च डोनेट की थी। एंड ये जो है
जब बनी थी चर्च उस टाइम पे ये मर चुके थे, पर गोपाल दास, ठीक है, वो जो है वो गोपाल दास जो थे, गोपाल दास इसका ही बंदा था, राजा का ही, ठीक है, उसने इसको बनवाया भी था, ठीक है, इस चर्च को। और वो जो थे वो एक्चुअली सुपरिटेंडेंट थे उस कंस्ट्रक्शन वर्क के, गोपाल दास। तो गोपाल दास तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नाम ये इम्पोर्टेंट है, राजा श्याम सिंह, ठीक है। तो जो चंबा में जो चर्च है सेंट एंड्रयू चर्च, उसके लिए भूमि किसने दान की थी? राजा श्याम सिंह। अगर आप 1875 भी याद रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 1875 में तो राजा यही था, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन निकलते हैं। तो राजा श्याम सिंह ने डोनेट की थी लैंड, डोनेटेड लैंड फॉर द चर्च। देखिए चंबा में चर्च है, ये तो शायद आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि चंबा में कोई गया भी नहीं होता है एक्चुअली। गया कोई आज तक तो चंबा में? अगर गया भी होगा तो शायद ना भी पता हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1875 सरोल, लेप्रोसी, डॉक्टर जॉन हैचिसन, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कुछ इनकी वर्ड्स याद रखने आपने। सेंट एंड्रयू चर्च है और राजा श्याम सिंह ने डोनेट की थी जमीन। अच्छा, मैंने एक साहू भी बताया था जगह, याद है किसी को? चंबा में साहू क्या बताया था वहां पे मैंने खास कुछ? साहू में क्या है? साहू इज ए प्लेस इन चंबा, याद है किसी को क्या बताया था यहाँ पे? सर चंद्रशेखर टेम्पल। हाँ बिल्कुल। और ये क्वेश्चन कमीशन ने अभी हाल ही में जो JVTS के PGT के कमीशन हुए थे उसमें 2-3 बार पूछा हुआ है, 2 ही बार पूछा हुआ है कहीं, ठीक है, बिल्कुल यही। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट पूछा हुआ है, बट एक स्टेटमेंट में पूछा हुआ है, ठीक है। लॉर्ड चंद्रशेखर, और मैंने बताया भी था कि किसका टेम्पल है ये चंद्रशेखर? शिव जी को डेडिकेटेड है। लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो याद होना चाहिए कि चंद्रशेखर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड सिचुएटेड एट साहू इन डिस्ट्रिक्ट चंबा, ठीक है। साहू जगह का नाम है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे, ये भी पूछा जा सकता है। तो वैसे ये जो साहू में कौन सी नदी के किनारे है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर साल। साल रिवर वही है जहाँ पे भूरी सिंह ने सर ये बनाया था। हाँ, भूरी सिंह ने हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया था फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द इलेक्ट्रिफाइड, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, चंबा की इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 1910 में। तो वही साल रिवर है ये। और साल रिवर जो है वो रावी की सहायक है, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। साहू, यहाँ मंदिर, अच्छी मंदिर बनाया किसने था? अब ये इम्पोर्टेंट है, कौन से राजा से एसोसिएटेड है? अब ये याद नहीं होगा। साहिल बर्मन। हाँ बिल्कुल, साहिल वर्मन। मैंने साहिल वर्मन के मंदिर बताए थे आपको। एक तो था उनका बहुत फेमस, जहाँ पे मिंजर मेले के दौरान पूजा होती है, जो 6 मंदिरों का समूह है, याद होगा आपको, ठीक है। हाँ, लक्ष्मी नारायण, वो 84 मंदिरों का समूह बनाया था उन्होंने, वो भरमौर में बनवाया था, चरपटनाथ और उसके सहयोगी जो आए थे उसके लिए, ठीक है। तो वो भी साहिल वर्मन ने बनवाया था। एक तो ये हो गया लॉर्ड चंद्रशेखर मंदिर। एक और बताया था मैंने, याद है किसी को भी? हाँ जी, साहिल वर्मन के समय पे एक और मंदिर था, वो याद है किसी को? सर कामेश्वर, कामेश्वर मंदिर। हाँ जी बिल्कुल। देखिए चंद्रशेखर साहू में लक्ष्मी नारायण जो विष्णु मंदिर है वो चंबा में, 84 मंदिरों का समूह जो चरपटनाथ के लिए बनाया था भरमौर में, और कामेश्वर और चंद्रगुप्त मंदिर ये भी आपके साहिल बर्मन ने ही बनवाए थे। तो ये सारे किए हैं डिस्कस, पर डिटेल में मैंने इसलिए बता दिया ये, क्योंकि चंद्रशेखर मंदिर जो है पूछा जाता है कई बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी तो मणिमहेश यात्रा सबको पता ही है, अगस्त सितंबर में होती है। छतराड़ी की यात्रा है, छतराड़ी भरमौर से 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और शक्ति देवी मंदिर है यहाँ पे, जो कि मेरू बर्मन ने बनवाया था। मेरू बर्मन का एक बहुत फेमस वो था, क्या बोलते, क्राफ्ट्समैन था, है ना, शिल्पी था, जिसका नाम था गुगा, सुना होगा नाम आपने, है ना।
चलिए, ये तो बताई है मैंने आपको। चलो रिवीजन हो रहा है, अच्छी बात है। कुगती जगह तो सुनी होगी आप। अब कुगती पास भी है, बता दीजिए कुगती पास किन दो जगहों को जोड़ता है, सेपरेट करता है। वो देख क्या बोलते हैं, कोर्स टाइटल, कोर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये ना जैसे जैसे कोर्स डेफिनेशन, पता है, याद आ रही है पासिस की द लास्ट इनहैबिटेड विलेज। हाँ, फिर इसने रो पहले की इसने सिर्फ कॉलम को ऐड, अब ये जो हमारे हर कॉलम को जब हम ऐड करना कुगती इज द लास्ट इनहैबिटेड विलेज, मतलब लास्ट अंतिम आवासीय गांव है ये चंबा का। ठीक है, चंबा का बोले तो एग्जैक्टली बोले तो भरमौर, विलेज ऑफ भरमौर। नॉट नल का, या फिर हम ऐसे देख सकते थे जो चीज हाँ जी, कुगती बताइए। कुगती भरमौर टू लाहौल स्पीति। हाँ बिल्कुल। देखिए, लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, बस इतना याद रखिए कि लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाला है। ठीक है, लाहौल स्पीति का जो बॉर्डर है लाहौर चंबा से, तो चंबा का भरमौर एरिया है और लाहौल का वो एरिया है लाहौल स्पीति का। तो लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाला कुगती दर्रा है। कुगती में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये भरमौर का ही एरिया है, पांगी के साथ अटैच है ये। ठीक है, तो ये लास्ट इनहैबिटेड विलेज भी बोलते हैं हम इसको भरमौर का। ठीक है, कुगती एंड द फेमस टेम्पल, ठीक है, ऑफ केलोंग वजीर जो है वो लोकेटेड है नियर कुगती। अब ये केलोंग वजीर कौन है, तो ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। ठीक है, केलोंग आपको पता है ये कहाँ है, लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो फेमस टेम्पल ऑफ केलोंग वजीर यहाँ से मात्र इस कुगती से जो है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, क्योंकि बॉर्डर पे ही है। कुगती इज द बॉर्डर बिटवीन भरमौर एंड लाहौर। ठीक है, तो इससे केलोंग वजीर मंदिर भी साथ में पड़ता है। ये पड़ता है आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, कुगती जगह है। ठीक है, कुगती पास है और ये कुगती जो है एक गांव है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है कुगती। ठीक है, अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो मैंने बताई है आपको, वैसे इकट्ठी बता दी थी मैंने शुरू में। अच्छा, एक मैंने बताई थी चंपा में यूनिक जैसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद है किसी को? अब नाम मेरे को भी नहीं याद आ रहा। यूनिक जैसी बताई थी, थोड़ा अलग जैसी है वो बिल्कुल। अब याद है किसी को तो बताओ। हाँ बिल्कुल, कैमगुल च्यापेही। ठीक है, कैमगुल च्यापेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिल्कुल, तो वो है चंबा में, वो बिल्कुल वही है। ठीक है, बाकी देखिए जो हमारा यहाँ पे एक पंचकूला जगह, ये भी आता है कई बार, पंचकूला सुना है किसी ने ये? यस सर। पंचकूला रिजोर्ट्स, ठीक है, इसको तो पंचकूला रिजोर्ट्स भी बोलते हैं क्योंकि पंचकूला जगह का नाम है और ये एक्चुअल में है ये डलहौजी के पास, बट यहाँ पे एक समाधि है। ठीक है, और वो है सरदार अजीत सिंह की। सरदार अजीत सिंह की समाधि है, तो समाधि ऑफ सरदार अजीत सिंह, पता है कौन है ये सरदार अजीत सिंह? देखिए, ये भगत सिंह जो थे ना, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह के अंकल थे ये। ठीक है, तो ये भी मतलब एक तरह से हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर ही थे। ठीक है, सरदार अजीत सिंह। तो इनकी नाम की समाधि जो, इनकी समाधि जो है वो पंचकूला में देखने को मिलती है। तो पंचकूला रिजॉर्ट्स भी बोलते हैं यहाँ पे, रिजॉर्ट भी है यहाँ, की समाधि भी है सरदार अजीत सिंह की, जो कि भगत सिंह के अंकल थे। और ये पंचकूला फेमस नाम डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि किस जिले तो नहीं बट कहाँ है, तो डलहौजी एरिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये भी आता है कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर देवी कोठी और ये वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको क्वेश्चन ही भेजे थे और मैंने ये कराई भी हुई ये चीजें आपको। ठीक है, हाँ, चामुंडा मंदिर एक तो आपने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सुना होगा, एक चामुंडा मंदिर यहाँ पे भी है। ठीक है, तो देवी कोठी में ये, इसलिए मेरे को ये याद आ गई कि देवी कोठी जगह का नाम है, यहाँ पे है ये चामुंडा। देखिए, हमने सबको पता होगा कुल्लू में तो आपका एक हिडिंबा देवी मंदिर है ही, पर एक हिडिंबा देवी मंदिर यहाँ पे भी है। ठीक है, कहाँ है ये बताया था मैंने, किसने बनवाया था वो भी बताया था।
आगे एक और स्टेप है, याद है? देखेंगे हम। देखिए जो हिडिंबा देवी वो पृथ्वी सिंह की जो नर्स थी, दाई थी, बाटलू दाई, उसने बनवाया था महला, ठीक है, महला महला सब डिवीजन है चंबा, ठीक है, तो महला में बनवाया था। और खजीनाग में सॉरी खजियार में खजीनाग मंदिर बनवाया था, वो वही है, ठीक है, बताया मैंने ये, और भूल जाती हैं चीजें, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। साथ में एक इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कमीशन, देखिए कॉपर माइंस चंबा में, तांबे की माइंस, तांबे की खदान, ठीक है, एग्जिस्ट देखने को मिलती है कि राजा प्रताप सिंह बर्मन जो थे उनके समय पे कॉपर माइंस देखने को मिली थी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है कि कॉपर माइंस जो है वो किस राजा के समय पे देखने को मिली थी, तो राजा प्रताप सिंह बर्मन, ये तो आपने सुना होगा नाम, रिकुल देवी टेम्पल की जो मूर्ति स्थापित की थी, ठीक है, चंबा का कांगड़ा के एरिया जो है वो किया था कंट्रोल में इसने, राजा प्रताप सिंह बर्मन। तो ये क्वेश्चन को आप ना इसको हेडलाइन में रख लेना चाहे, जो मैं बता रहा हूँ आपको चंद्रशेखर वाला, और ये क्वेश्चन भी बता रहा हूँ क्योंकि ये कमीशन ने पूछे हुए हैं और ये इजी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि चंबा में कॉपर माइंस देखने को मिली है वो किस समय पे देखने को मिली, ये पता नहीं लगता उस टाइम पे कौन था राजा, ठीक है, और ये हाल ही में पीटीटी में शायद पूछा भी था कुछ, एचएस में तो आया होगा पहले, पर ये अभी पूछा था शायद, मेरे को जहाँ तक याद रखना। और वो जो माइंस है उनका नाम है HUL, क्योंकि HUL जो है होल माइन, तो इससे लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, HUL माइंस, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका नाम डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि HUL माइंस जो है, हुल माइंस कहाँ है, तो ये देखिए जो चंबा का सरकारी गैजेट है उसमें ये नोटिफिकेशन 1904 में जो उनका गैजेट बना था उसमें ये दी गई है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गैजेट ऑफ चंबा स्टेट 1904, उसमें HUL माइंस जो हैं वो कॉपर माइंस एग्जिस्ट, मतलब उनके किस टेन्योर के, किसके राजा के टाइम पे देखने को मिली थी कॉपर माइंस, राजा प्रताप सिंह बर्मन के टाइम पे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और माना गया है कि यहाँ पे काफी ज्यादा कॉपर जो है वो समय पे देखने को, ठीक है, तो ये है। एक और जगह का नाम है, आज मैं देखो खत्म कर रहा हूँ तो पूरा खत्म ही कर देता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट, झांवर, ठीक है, झांवर जो है ये जगह का नाम है, एंड दिस प्लेस इज फेमस फॉर एप्पल ऑर्चर्ड्स, सेबों के बगीचे के लिए फेमस, जैसे मैंने बताया था आपको कि भरमौर वाले एरिया काफी फेमस है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक जगह है, ठीक है, जगह का नाम है झांवर, झांवर इज अ प्लेस इन चंबा डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर एप्पल ऑर्चर्ड्स, ठीक है, और तारागढ़ फोर्ट तो पता ही है, कांगड़ा नूरपुर के राजा जगत सिंह ने बनवाया था, ठीक है, तो चलो जितना हुआ है मैंने आपको बता दिया, और कुछ रहता होगा तो मैं करूंगा डिस्कस आपके साथ इसको ना। हिमाचल में एक तो शिमला में है, नादलेरा में, जो कि बनाया था लॉर्ड कर्जन ने, और खजियार जो है ये लगभग डलहौजी से 20-22 किलोमीटर दूर स्थित है, और यहाँ की जो लेक है सेंटर, एक वो अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, और खजीनाग टेम्पल है जो बाटलू दाई ने बनाया था, ठीक है, और यहाँ पे पास में ही गोल्फ कोर्स भी है, ठीक है। अच्छा, ये जो खजियार है इसको मिनी स्विट्जरलैंड किसने कहा था और कब कहा था, ये तो बताया मैंने, ने कहा था, ठीक है, बिल्कुल, पी ब्लेजर ने कहा था 7 जुलाई 1992 को कहा था, डायरेक्टली आपने इसकी डेट मंथ भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, और साथ में नाम भी याद रखना है, तो वो स्वीडिश ही था, स्विट्जरलैंड का ही था, और उसने 160th साइट बताई थी, ठीक है, 160वीं साइट को बता दी, 160वीं साइट थी जिसने इसको मिनी स्विट्जरलैंड का टाइटल दिया था खजियार, ठीक है, सो
these are some facts about Chamba district, and tomorrow onwards we will discuss for